आज हम करेले की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि आप इस करेले के फ़ैन हो जाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 400 ग्राम करेले लिए हैं। हमने यहाँ लंबे वाले करेले का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम करेलों को काट कर सब्जी बना रहे हैं, भरवा नहीं बना रहे हैं। करेलों को हमने अच्छे से धोकर इसका पानी सुखा लिया है। इसके दोनों साइड के किनारे कट कर दीजिए और गोल गोल पीसेज में काट लीजिए। आपकी जैसी इच्छा, आप इन्हें लंबे आकार में भी काट सकते हो। इन करेलों में बहुत ही कम बीज होते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम सारे करेले काट कर तैयार करेंगे। तो आप इसके पीसेस देख सकते हो। इनके छिलके हटाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सारे करेलों को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम इन करेलों पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। हल्दी नमक अच्छे से डाल दीजिएगा और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से उछालते हुए मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हाथों से मिक्स कीजिए ताकि नमक और हल्दी सारे करेले के पीसेस पर अच्छे से लग जाएगी। नमक हल्दी लगाने से करेला का कड़वापन काफ़ी हद तक निकल जाता है। अब हम इन करेलों को ढककर आधा घंटा के लिए रख देते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम 2 से 3 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। ये भुना हुआ बेसन हम करेले में डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बेसन हमारा भून गया है, इसे हम साइड में रख देते हैं। इधर हमें करेला को रखे हुए आधा घंटा के करीब हो गया है और ये देखिए, नमक ने अच्छे से अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है। अब हम करेले के पीसेस को हाथों में लेंगे और अच्छे से निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से। और अलग प्लेट में ये सारे करेले के पीसेस निकाल लीजिए और इसमें से जो पानी निकला है उसे हम फेंक देंगे। नमक हल्दी में रखने से करेले के जो पीसेस हैं वो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे। तो करेले में तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इससे करेले का जो कड़वापन है वो निकल जाता है। यदि आप एकदम कम तेल में बनाएंगे तो कड़वापन अच्छे से नहीं निकलता है। सरसों के तेल को हम मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से धुआं उठने तक गर्म करेंगे। जैसे ही धुआं उठने लगेगा, गैस की फ्लेम को एक बार बंद कर दीजिए ताकि तेल का टेम्परेचर कम हो जाए। और जब तेल का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी, 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। पहले हम जीरा और कलौंजी को 10-15 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेते हैं और अब हम इसमें ये सारे करेले के पीसेस डाल देंगे। और अब हम करेला को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से करेला का जो कड़वापन है वो निकल जाता है और करेले बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये लीजिए, हमने करेला को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने भले ही पानी इसका निकाल दिया हो लेकिन नमक का फ्लेवर रहता है इसमें। और 2 पिंच के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाल दी है। नमक हल्दी एकदम कम इस्तेमाल करना है। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम लो फ्लेम पर करेला को ढक कर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच में आप एक बार इसे चला दीजिएगा ताकि करेला सब तरफ से अच्छे से पक जाएगा। करेला को हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है और बीच में मैंने इसे एक बार चला दिया था। अब हम इसमें सारे मसाले पाउडर डाल देते हैं। मसालों में हमने यहाँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटा चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ ली है। सौंफ डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है करेला में। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर डालेंगे और साथ ही इसमें आधा छोटा चम्मच से भी कम गरम मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच भुना हुआ बेसन डाल देंगे। भुना हुआ बेसन डालने से करेला बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम सारे मसालों और बेसन को करेला पर अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये लीजिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च को मैंने बीच में से कट कर लिया था। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्च डालने से टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहें तो हरी मिर्च डालना स्किप कर सकते हो। अब ढक कर करेलों को 5-6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे।
तो हमने करेलों को 6-7 मिनट के लिए और पका लिया है। बीच में मैंने इसे 2 से 3 बार चला दिया था। करेले एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं और ये हमारी करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार है। शुरू से लेकर लास्ट तक मुझे इसे पकाने में लगभग 12-13 मिनट का समय लगा है। तो बहुत ही टेस्टी करेला तैयार है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।